हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ नवनीत दुबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ कि आप ट्रेडिंग करते समय अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपका मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से डिफाइन होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिए और जब भी आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इस वीडियो को अंत तक देखिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे का रिस्क ले सकते हैं या कितने पैसे का लॉस ले सकते हैं, जिससे आपके दिमाग को टेंशन नहीं आए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है और आप 1,00,000 रुपए से ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, तो आपको ये पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं एक दिन में 1,00,000 रुपए में से ज़्यादा कितने पैसे स्टॉक मार्केट में डुबा सकता हूँ या लॉस कर सकता हूँ। जैसे अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है, समझो आपने ये डिसाइड किया कि मैं मार्केट को एक दिन में 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, तो क्या होगा कि आपके 1,00,000 रुपये में से अगर 1,000 रुपये जाएगा तो आपका टोटल लॉस कैपिटल में जो होगा वो 1% का होगा, 1% का होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं पर आपने 10,000 रुपये एक ही दिन में लॉस कर दिया तो आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी हिल जाएगा। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको अपने स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप अपने क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने क्वांटिटी से ट्रेड करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है और आपका टारगेट क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ट्रेड लिया और आपको ये पता चला कि आपका स्टॉप लॉस 1,000 रुपये का है, तो उसके सामने कम से कम 2,000 रुपये का टारगेट भी होना चाहिए। 2,000 रुपये या इससे ज़्यादा 3,000, 4,000, 5,000, कम से कम आपका जो स्टॉप लॉस है उससे 2 गुना या इससे ज़्यादा का टारगेट आपका होना चाहिए, तभी आप उस ट्रेड को इनिशिएट करो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो चलिए अब एक कैलकुलेशन के जरिए हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग करते समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो अगर हम एवरेज पकड़ेंगे तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट एक महीने में 20 से 22 दिन तक ओपन रहता है। मतलब 20 से 22 दिन तक आप एक महीने में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहता है और बीच में कुछ हॉलीडेज भी आते रहते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हम एक महीने में 20 दिन ही ट्रेडिंग करेंगे। तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये का कैपिटल है और आपका डेली का रिस्क जो आपने डिफाइन किया है वो 1,000 रुपये है, तो इस हिसाब से हम अगर पकड़ेंगे तो आप कुल मिलाकर 20 ट्रेड एक महीने में लेंगे। अब इसमें मान लीजिए कि आपका 10 ट्रेड रॉन्ग हो जाता है और 10 ट्रेड आपके हिसाब से सही निकलता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का था। तो 10 ट्रेड में आपने 1,000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये का लॉस किया और दूसरे 10 ट्रेड में 2,000 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये का प्रॉफिट किया, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 का था या 1:2 का था। तो इस हिसाब से आपने 20,000 रुपये कमाए और 10,000 रुपये का लॉस उसमें से किया। मतलब कुल मिलाकर आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया एक महीने में। मतलब आप 50% बार गलत निकले फिर भी आपने 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट से कमा लिया, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था। अब मान लेते हैं उसमें से कभी कभी आपने 1:3 या 1:4 का भी कोई ट्रेड लिया रहेगा, तो मान लेते हैं उसमें से 5 ट्रेड आपने 1:3 का लिया था, तो आप 5,000 रुपये उसमें और ऐड कर लीजिए, तो कुल मिलाकर आप 15,000 रुपये एक महीने में कमा लिए, जबकि आप आधे टाइम गलत थे और आधे टाइम ही सही थे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस करके किस तरह से रिस्क और रिवॉर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।